दोस्तों नमस्कार, मैं मालती सोनकर आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और ज़िंदगी बदल देने वाली साबित होता है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके साथ गौतम बुद्ध की बचपन की कहानी शेयर करने वाली हूँ, जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। तो दोस्तों मैंने आप सभी के लिए सबसे मूल्यवान और दिल को छू लेने वाली वीडियो गौतम बुद्ध के बचपन की कहानियों को लेकर आई हूँ। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध जी की बचपन की कहानी। दोस्तों एक दिन सिद्धार्थ और उनके चचेरे भाई देवदंत और यशोधरा तथा अन्य बच्चे बगीचे में खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते अचानक देवदंत सिद्धार्थ पर छल से जीतने का आरोप लगाता है और यह बात रानी प्रजापति तक पहुंचती है। रानी प्रजापति सिद्धार्थ को छल से जीतने के लिए बहुत डांटती है, जबकि सिद्धार्थ ने छल नहीं किया था। जब सभी बच्चों से पूछा जाता है कि छल किसने किया था, तो सब बच्चे देवदंत का नाम लेते हैं और फिर रानी प्रजापति सिद्धार्थ से पूछती है, अगर गलती तुम्हारी थी ही नहीं तो तुमने मना क्यों नहीं किया? सिद्धार्थ कहते हैं, गुरुदेव ने कहा है कि सत्य स्वयं प्रकाशित है, इसलिए मैं चुप था। दोस्तों यह बात सुनकर रानी प्रजापति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे सिद्धार्थ को अपने सीने से लगा लेती है। उसी समय की एक और घटना है जो आपको जरूर समझनी चाहिए। गुरुकुल में सिद्धार्थ, देवदंत तथा अन्य विद्यार्थियों को धनुर्विद्या सिखाई जाती है। देवदंत की धनुर्विद्या सीखने में बहुत रुचि होती है। देवदंत धनुर्विद्या आखेट और युद्ध के लिए सीखता है, परंतु सिद्धार्थ धनुर्विद्या अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए सीखते हैं। एक दिन सिद्धार्थ और यशोधरा महल के पास ही बगीचे में खेल रहे होते हैं। अचानक उनके पास एक घायल पक्षी आकर गिरता है। उस पक्षी के शरीर में बाण लगा होता है और उसके शरीर में खून बहा रहा होता है। सिद्धार्थ उस पक्षी को देखकर व्याकुल हो जाते हैं और उसके प्राण बचाने के प्रयास में लग जाते हैं। जितने में ही वहां देवदंत आ जाते हैं और सिद्धार्थ से कहता है, देखा सिद्धार्थ, मैंने उड़ते हुए पक्षी को मार गिराया, लाओ इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ देवदंत को पक्षी देने से मना कर देते हैं। देवदंत कहता है, सुना नहीं तुमने, यह मेरा आखेट है। सिद्धार्थ कहते हैं, परंतु इसे मैंने बचाया है, इसलिए यह पक्षी मेरा है। पर देवदंत कहता है, तुम अपने ज्येष्ठ का अपमान कर रहे हो। सिद्धार्थ कहते हैं, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ ज्येष्ठ। फिर देवदंत कहता है, आखिर क्षत्रिय का गुण है। सिद्धार्थ कहते हैं, रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है ज्येष्ठ। देवदंत कहता है, यदि तुमने मुझे यह पक्षी नहीं दिया तो मैं महाराज के पास जाऊंगा। फिर सिद्धार्थ कहते हैं, मैं महाराज के आदेश की प्रतीक्षा करूंगा। देवदंत न्याय सभा में जाता है और राजा शुद्धोधन से न्याय मांगता है। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को बुलाते हैं और सुनवाई शुरू की जाती है। मंत्री देवदंत से पूछता है, क्या याचना है तुम्हारी देवदंत? देवदंत कहता है, महाराज, मैंने पक्षी का आखेट किया तो वह पक्षी मेरा हुआ। सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज, मैंने इस पक्षी को घायल अवस्था में पाया और इसकी रक्षा की, इसलिए अब यह मेरे पास रहेगा। राजा कहते हैं, तो अब यहाँ न्याय करना है कि यह पक्षी किसे दिया जाए, जिसने इसे घायल किया है उसे या जिसने इसकी रक्षा की है उसे। न्याय सभा का एक सदस्य सिद्धार्थ से कहता है, आखेट करना तो क्षत्रिय का धर्म है युवराज। सिद्धार्थ कहते हैं, निर्बल की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है महाराज। देवदंत सिद्धार्थ से कहता है, मुझे तुम्हारी क्षत्रियता पर संदेह है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहते हैं, और मुझे तुम्हारी मनुष्यता पर संदेह है। घायल करने से पीड़ा होती है और रक्षा करने से स्नेह बढ़ता है। इस जगत में स्नेह बढ़ाना चाहिए या पीड़ा? सच्चा क्षत्रिय एक रक्षक होता है। दोनों का पक्ष जानने के बाद राजा कुलगुरु से कहते हैं, कुलगुरु कृपा कर अब आप ही न्याय करें। कुलगुरु अपने आसन से खड़े होते हैं और राजा से कहते हैं, अब मैं भी असमर्थ हूँ राजन। अब तो यह पक्षी ही बता सकता है कि यह किसके पास रहेगा।
कुलगुरु सिद्धार्थ से उस पक्षी को लेकर देवदत्त और सिद्धार्थ को समान दूरी पर खड़ा कर देते हैं और उस पक्षी को कुछ दूरी से जमीन पर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब यह पक्षी जिसके भी पास जाएगा उसका हकदार वही होगा। पक्षी हमारी तरह कोई भाषा तो नहीं समझते परंतु करुणा की भाषा जरूर समझते हैं। वह पक्षी सीधा सिद्धार्थ के पास जाता है और सिद्धार्थ उसे गोद में उठा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को बड़ा धैर्य से सुना। अगर ये कहानी अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।